यूपी के सोनभद्र जिले में हुए खदान हादसे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए 45 घंटे से अधिक समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है अब तक 5 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें पत्थरों को हटाने में जुटी हुई हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये सोनभद्र में जो खदान हादसा हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ था, अब तक जो है कितने शव निकाले जा चुके हैं और क्या कुछ वहां के जिला प्रशासन ने अभी तक जानकारी दी है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खदान हादसे को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन शुरुआती अगर देखें तो स्थानीय स्तर पर जो बड़ा खेल हुआ है उसका खामियाजा इन मजदूरों ने अपनी जान गंवाकर भुगता है। अभी तक 500 निकाले जा चुके हैं और 9 अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले करीब 45 घंटे से लगातार जारी है, दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं उन्हें कुछ दूरी पर बाहर ही रोक रखा गया हुआ है। वो इस उम्मीद में हैं कि उनके अपनों की कहीं से आवाज आ जाएगी, लेकिन जैसे ही शव निकाले जाने की जानकारी आती है तो उनके आंसुओं की धार फूट पड़ती है और उनके अंदर जो अन्य लोग वहां फंसे होने की आशंका जताई जा रही है उनका कलेजा कांप जा रहा है। चूंकि लगातार यहां पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार पत्थरों को हटाने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि जो स्पॉट स्थल है वहां तक वो पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि 70 से 75 टन वजनी चट्टानों को हटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से भरी खदान का हर इंच रेस्क्यू को और मुश्किल बना रहा है। इस गिरते बोल्डर के साथ नई चुनौती सामने आ रही है। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड गहराई से छिपे जीवन के किसी संकेत की तलाश में जुटा हुआ है। खदान से कुछ दूरी पर परिजन और गांव वाले डेरा डाले हुए हैं। परिजन खदान के बाहर हर आवाज पर चौंक जा रहे हैं। शायद कोई बचा हो, शायद कोई पुकार सुनाई दे जाए। इस दौर में ना तो वो सो पा रहे हैं और ना तो वो चैन ले पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 500 निकाले जा चुके हैं, 9 लोगों के अभी भी आशंका है मजदूरों के दबे होने की। जब तक पूरी तरह से चट्टान को हटा नहीं लेंगे तब तक ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल आपको बता दें ये हादसा 15 नवंबर यानी शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली स्थित कृष्णा माइनिंग स्टोन की खदान पर हुआ था। ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का 100 फीट हिस्सा टूटकर गिर गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 14 मजदूर मलबे में दब गए थे और बहुत सारे मजदूर इस बीच अपने को बचाने में भी कामयाब हो गए थे। तो कुल मिलाकर के अब ये तो जब स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होगी, जब वहां पर पूरी तरीके से मलबा हट जाएगा। आपको बता दें कि मलबे में अब तक 500 मिल चुके हैं, इनमें से 4 की पहचान हो चुकी है। रविवार देर रात रेस्क्यू टीम ने 200 बरामद किए। अभी भी 9 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और जो जिला अधिकारी हैं उनके मुताबिक जो उन्होंने जानकारी दी है उसे भी पहले हम आपको सुना देते हैं। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, इसकी तलाश की। और कितने घंटे हो गया इस रेस्क्यू को और अभी क्या रेस्क्यू के स्टेटस है? जो रेस्क्यू का रिजल्ट है वो हमने आपको बताया जी। और एक की तलाश और है जो हम लोगों को आशंका है कि एक की और हो सकती है, इसके लिए रेस्क्यू अभी कंटिन्यू है। ये जो मालिकान है इनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई क्या? हाँ, कितने लोग हैं जो FIR? अभी तो 2 लोग जो इनके प्रोप्राइटर हैं उनके भी है। विवेचना में अगर कोई और पाया जाएगा। सर कितने देर और रेस्क्यू चलने की संभावना है? जब तक हम लोग ये निश्चिंत न हो जाएं कि अब कोई और व्यक्ति उसमें दबा लें। सर ये जो फॉर्म मिले हैं सर
इनकी शिनाख्त हो चुकी है सभी लोगों की? शिनाख्त कराई जा रही है। ठीक। जिला अधिकारी को सुन लिया, जो बता रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। और आपको बता दें कि खदान मेसर्स कृष्णा माइनिंग कंपनी को आवंटित की गई थी। हादसे के बाद खदान मालिक समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खदान मालिक फिलहाल फरार है। डीएम ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन असल जो खेल है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं प्रशासन की मिली भगत भी कह सकते हैं, लापरवाही को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि जो खुलासा हो रहा है वो आपको काफी चौंकाने वाला है। दरअसल बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र स्थित कृष्णा माइनिंग खदान, जहां 5 मजदूरों की मौत हुई, उस खदान को असल में कई प्रभावशाली लोगों की हिस्सेदारी में चलाए जाने की बात सामने आ रही है। जांच में पता चला है कि खदान का सबसे बड़ा हिस्सा एक घोषित पट्टाधारक के पास था, जबकि अन्य लोग भी हिस्सेदार के रूप में जुड़े हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह खदान वर्षों से नियमों के उलट साझा पूंजी और साझेदारी पर चल रही थी। अब प्रशासन और खनन विभाग की भूमिका भी कटघरे में है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल लोगों को भी समझा दें। दरअसल आपको बता दें कि जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक खदान का संचालन एक व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन असल में इसे 9 लोगों की साझी हिस्सेदारी में चलाया जा रहा था। सबसे बड़ा हिस्सा घोषित पट्टाधारक के पास, जबकि अन्य हिस्सेदारों ने अपना निवेश लगाकर खदान को चलाया। यह खदान साल 2016 में सक्रिय थी। नियमों की अनदेखी, साझेदारी में चल रही थी खदान। हैरानी की बात जो निकल करके आई है, यह सिस्टम वर्षों से चलता रहा। किसी ने जांच नहीं की, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। बाद में खदान का संचालन एक स्थानीय ठेकेदार को दे दिया गया और वहीं से पैसे, हिस्सेदारी और नियम विरुद्ध संचालन का खेल गहराता गया। हादसे के बाद 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं। खदान कैसे चल रही थी, जांच का दायरा विस्तृत होने वाला है, क्योंकि वर्षों से इस खदान के संचालन में स्थानीय स्तर पर कई लोग जुड़े हुए थे। खनन विभाग ने भी पट्टे धारकों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की है। सवाल सिर्फ इतनी सी बात का नहीं है कि खदान सुरक्षा नियमावली को ताक पर रखकर चलाई जा रही थी। सवाल यह भी है कि इतने वर्षों से यह खेल बिना रोक टोक कैसे चलता रहा। किसका संरक्षण था, किसकी चुप्पी ने मजदूरों की जानें ले ली। जांच जारी है, लेकिन इस त्रासदी ने सोनभद्र के खनन तंत्र को आईना दिखा दिया है। तो कुल ये जो खुलासा हुआ है, अब देखना होगा। जिला अधिकारी बद्रीनाथ सिंह जो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, उसमें कहां तक तह तक कार्रवाई होती है या फिर ऊपरी सतह तक कार्रवाई करके सब कुछ बराबर कर दिया जाता है। क्योंकि सरकार इस हादसे के बाद बेहद गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात कह रहा है। प्रधान ने 5 लाख रुपए नकद और 12 लाख की सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। तो ये भरोसे अभी फिलहाल दिए जा रहे हैं, लेकिन जिनका अपना कमाने वाला चला गया, जिन मजदूरों को जिनकी खून पसीने की कमाई से उनके परिवार चलते थे, वो खुद चला गया, तो कैसे अब उनका जीवन, परिवार का गुजर बसर करेगा, एक बड़ा सवाल है। या मजदूरों की मौत को लेकर के प्रभावी कार्रवाई होगी या फिर सब कुछ लिपापोती कर दी जाएगी, ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो बीती 15 नवंबर को बड़ा हादसा हुआ था सोनभद्र जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के बिल्ली स्थित कृष्णा माइनिंग स्टोन की खदान में, जहां पर ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का 100 फीट हिस्सा टूटकर गिर गया था। और अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो 14 मजदूर जो है इस मलबे में जो है दबने बताए जा रहे थे, जिसमें जो है 5 मजदूरों के जो शव हैं वो निकाले जा चुके हैं और 9 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें 4 शवों की
पहचान की जा चुकी है, जिसमें पनारी चोपन के रहने वाले राजू के 2 सगे भाई इंद्रजीत और संतोष के 100 निकाले जा चुके हैं। वहीं छोटू यादव के भाई ने पुष्टि की है, उनके भाई इंद्रजीत यादव के 100 निकाला जा चुका है। साथ ही एक राजू सिंह नाम का मजदूर है, उसका भी 100 निकाला जा चुका है। तो 45 घंटे से अधिक समय से राहत और बचाव का कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पावर कारपोरेशन और खनिज विभाग की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं और जो घर वाले हैं 9 मजदूरों के, वो उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। फिलहाल अब इसमें आगे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।